व्यवस्था विवरण 14। एक, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसलिए मरे हुओं के कारण न तो अपना शरीर चीरना और न भौहों के बाल मुंडाना। 2, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। 3, तू कोई घिनौनी वस्तु न खाना। 4, जो पशु तुम खा सकते हो वे ये हैं, अर्थात गाय, बैल, भेड़, बकरी। 5, हरिण, चिकारा, यखमोर, बनेली बकरी, साबर, नीलगाय और बैनेली भेड़। 6, निदान पशुओं में से जितने पशु चिरेवा, फटे खुर वाले और पागुर करने वाले होते हैं उनका मांस तुम खा सकते हो। 7, परंतु पागुर करने वाले व चिरे खुर वालों में से इन पशुओं को, अर्थात ऊंट, खरहा और शापान को न खाना, क्योंकि ये पागुर तो करते हैं परंतु चिरे खुर के नहीं होते, इस कारण वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। 8, फिर सुअर, जो चिरे खुर का होता है परंतु पागुर नहीं करता, इस कारण वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तुम न तो इनका मांस खाना और न इनकी लोथ छूना। 9, फिर जितने जलजंतु हैं उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात जितनों के पंख और छिलके होते हैं। 10, परंतु जितने बिना पंख और छिलके के होते हैं उन्हें तुम ना खाना, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। 11, सब शुद्ध पक्षियों का मांस तो तुम खा सकते हो। 12, परंतु इनका मांस न खाना, अर्थात उकाब, हड़फोड़, कुर्रा। 13, गरुड़, चील और भांति भांति के शाही। 14, और भांति भांति के सब काग। 15, शुतुरमुर्ग, तहमास, जलकुक्कुट और भांति भांति के बाज। 16, छोटा और बड़ा दोनों जाति का उल्लू और घुघू। 17, धनेश, गिद्ध, हाड़गील। 18, सारस, भांति भांति के बगुले, नौवा और चमगीदड़। 19, और जितने रेंगने वाले पखेरु हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं, वे खाए न जाएं। 20, परंतु सब शुद्ध पंख वालों का मांस तुम खा सकते हो। 21, जो अपनी मृत्यु से मर जाए उसे तुम ना खाना, उसे अपने फाटकों के भीतर किसी परदेशी को खाने के लिए दे सकते हो व किसी पराये के हाथ बेच सकते हो, परंतु तू तो अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र समाज है। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में न पकाना। 22, बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपके उसका दंशमांश अवश्य अलग करके रखना। 23, और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले उसमें अपने अन्न और नए दाखमधु और टिटके तेल का दशमांश और अपने गाय, बैलों और भेड़ बकरियों के पहिलोए अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। 24, परंतु यदि वह स्थान जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन लेगा बहुत दूर हो और इस कारण वहां की यात्रा तेरे लिए इतनी लंबी हो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष से मिली हुई वस्तुएं वहां न ले जा सके। 25, तो उसे बेच के रुपये को बांध हाथ में लिए हुए उस स्थान पर जाना जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा। 26, और वहां गाय, बैल व भेड़ बकरी व दाखमधु व मदिरा व किसी भांति की वस्तु क्यों ना हो, जो तेरा जी चाहे उसे उसी रुपये से मोल लेकर अपने घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाकर आनंद करना। हालेलुया। 27, और अपने फाटकों के भीतर के लेविया को न छोड़ना, क्योंकि तेरे साथ उसका कोई भाग व अंश न होगा। 28, 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। 29, तब लेविया जिसका तेरे संग कोई निज भाग व अंश न होगा वह और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हों, वे भी आकर पेट भर खाएं, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे।